दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 3 से 4,000 रुपये बढ़ा दी गई है। आदेश जारी हुआ है 18/5/2026 को, 18 मई 2026 को। तो पूरी जानकारी हम विस्तार से बताएंगे। ये पूरा आदेश है, आप चाहें तो हम आपके फेसबुक पेज पर इसको डाल देंगे। आपको हमारे फेसबुक पेज पर इस आदेश को मिल जाएगा। तो अच्छी अपडेट है, 18/5/26 का आदेश है। डिजिटल साइन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। ये डिजिटल साइन आप यहाँ स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रभु नारायण सिंह जो हैं प्रबंधक हैं, इनके द्वारा आदेश जारी किया गया है। और आदेश जो है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का है, यथा ई हस्ताक्षर के माध्यम से इसको जारी किया गया है। 17 अप्रैल 2026 को श्रम विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी, उसमें ये आदेश निकाला गया है। और आदेश देखिए, आप देख सकते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों का 3 से 5,000 तक बड़ा मानदेय। तो दोस्तों मामला दरअसल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का जो सड़क परिवहन निगम है उनकी सैलरी बढ़ाई गई है। अब चूंकि अलग अलग विभाग आदेश जारी कर रहे हैं, सभी विभाग में ये चीज़ें हुई हैं। श्रम विभाग का जो आदेश आया था, सभी ने जो है हर विभाग अलग अलग तरीके से आदेश निकालेंगे। यदि आपके विभाग का आदेश नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके आदेश को ढूंढेंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे और वो आदेश आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये आउटसोर्स कर्मचारियों का 3 से 5,000 तक बड़ा मानदेय कटिंग है, और पूरी कटिंग है। और आदेश हम आपको बता दें, आदेश ये रहा हमारे सामने स्क्रीन पर। तो देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम समस्त सेवा प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। विषय, निगम की कार्यशालाओं में बाह्य स्रोत से तकनीकी कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के मानदेय / मजदूरी एवं श्रेणी पुनर्निर्धारण के संबंध में। इस संबंध में निगम मुख्यालय से निर्गत पूर्ववर्ती समस्त परिपत्रों को अतिक्रमित करते हुए तथा उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या, ये देखिए 17 अप्रैल को आदेश आया था, के अनुपालन में, साथ ही निगम स्तर पर लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुक्रम में निगम कार्यशालाओं में आउटसोर्स के आधार पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में निम्नवत निर्देश दिए जाते हैं। ये देखिए पॉइंट वाइज यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला पॉइंट, सेवा प्रबंधकों द्वारा कार्यशालाओं में तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या 2080/80T और पूरा है देखिए 9/10/23 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। कर्मचारियों की कमी की आकलन क्षेत्र की निगम बसों की संख्या के 96% को आधार लेकर अगणित कर्मचारियों की संख्या जो 1.4549 प्रति वर्ष के आधार पर नियत होती है, में से जिस माह हेतु डिमांड की जाए उस माह की प्रथम तारीख को क्षेत्र में कार्यरत नियमित तकनीकी कर्मचारियों की संख्या को घटाकर प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश शासन श्रम विभाग का आदेश क्रमांक अधिसूचना क्रमांक ये देखिएगा 17/4/26 के अनुसार जनपदों में श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी निम्नवत निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध नगर के लिए अलग और गाजियाबाद जनपद हेतु न्यूनतम मजदूरी ये श्रेणी है। तो अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, यानी 3 श्रेणी यहाँ पर दी गई हैं। इनका जो 1/4/26 से प्रभावी लागू हुआ था, 1 अप्रैल से जो पेमेंट लागू हुआ था, मूल वेतन इनका 12,885 था। 805 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ के 13,690 रुपये अकुशल कर्मचारी को दिए जाएंगे। अर्धकुशल की बात करें तो 14,173 का मूल वेतन है। 886 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ के 15,059 रुपये इनको खाते में पेमेंट दिया जाएगा। कुशल कर्मचारी की बात करें तो 15,876 रुपये था। 992 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ के 16,868 रुपये यहाँ पर पेमेंट दिखाई गई है। अब उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले जनपदों हेतु न्यूनतम मजदूरी, तो नगर निगम की दोस्तों ये मजदूरी अलग है। और तृतीय श्रेणी में उत्तर प्रदेश के प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के जनपदों से भिन्न जनपदों हेतु निम्नलिखित मजदूरी है। तो देखिए ये बहुत अंतर है इस पेमेंट में, है ना। लेकिन हमारी बात ये समझ में नहीं आती कि एक राज्य में अलग अलग मजदूरी क्यों, यही सबसे बड़ी समस्या है। और इसी को लेकर के हमारे अस्थायी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जागरूक होकर के एक समान मांग करनी चाहिए। आप देखिए एक राज्य में आउटसोर्स कर्मचारियों की अलग अलग सैलरी रखी गई है। गौतम नगर एवं गाजियाबाद में अलग सैलरी है, क्योंकि यहाँ पर आंदोलन हुआ था, इसलिए यहाँ पर से पेमेंट ज़्यादा बढ़ाई गई थी, है ना। और नगर निगम वालों में यहाँ पर पेमेंट देखिएगा, और अन्य जो जनपद हैं, अन्य सभी ज़िले हैं, वहाँ बहुत ही कम सैलरी यहाँ पर दी जा सकती है। यदि आप देखें ना, मोटा मोटा आंकड़ा, यहाँ पर अकुशल कर्मचारी की सैलरी 13,690 बन रही है, और लास्ट में यहाँ पर देखें तो 12,356 रुपये बन रही है, यानी 1,000 के लगभग इसमें ज़्यादा अंतर आ रहा है। 1 से 1,500 रुपये का इसमें पेमेंट में अंतर है। तो कहीं ना कहीं एक जो है पूरे राज्य में एक समान पेमेंट होना चाहिए, ये हम पहली मांग करते हैं ना। और आगे देखिए इसमें आदेश में और क्या लिखा है देखते हैं। ये देखिएगा, कर्मचारियों को उपरोक्त अनुसार देय भुगतान से सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत ईपीएफ की धनराशि शामिल होगी। आउटसोर्सिंग द्वारा आबद्ध कर्मचारियों की श्रेणी उनके अनुभव के आधार पर निम्नवत वर्गीकृत की जाती है। 0 से 2 वर्ष तक अकुशल श्रेणी में रहेगा। यदि 2 वर्ष से ज़्यादा आपने काम किया है तो आपको जो है अर्धकुशल में प्रमोट कर दिया जाएगा, और यदि आपने 5 वर्ष से ज़्यादा काम कर लिया है तो आपको कुशल श्रेणी में प्रमोट कर लिया जाएगा। ये चीज़ हमें जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बढ़िया लगी कि यहाँ पर जो है श्रेणी बाई यहाँ पर प्रमोशन होता है। यदि आप 2 साल काम करते हैं, जैसे आप 30 साल में लग जाएंगे तो आपको अर्धकुशल में प्रमोट कर दिया जाएगा, और अर्धकुशल में आप 5 साल तक काम करते हैं तो आपको कुशल श्रेणी में प्रमोट कर दिया जाएगा।
नंबर 5, अनुभव हेतु केवल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कार्यशालाओं अथवा मेन टाटा मोटर्स में अशोक लीलैंड एवं आयसर के अधिकृत सर्विस सेंटर में कार्य अवधि की मान्य होगी। उपरोक्त दरें इस प्रपत्र के निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगी। किसी भी कर्मचारियों को अनुमान्य अवकाश दिवसों अथवा कार्यशाला बंदी दिवसों को छोड़कर अन्य दिनों में कार्य करने पर किसी भी दशा में शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित सेवा प्रबंधक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अतः सेवा प्रबंधकों से अपेक्षा है कि आवश्यकता व कार्य के अनुरूप उतनी संख्या में कर्मचारी आबद्ध करें जिससे उक्त नियम का उल्लंघन न हो। मानदेय में वृद्धि के फलस्वरूप निगम पर अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा जिसको निगम द्वारा स्वतः वहन किया जाएगा। अतः यह अपेक्षित है कि कार्यशालाओं की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता में समानुपाती वृद्धि सुनिश्चित की जाए। अतः सेवा प्रबंधक के स्तर से कार्यशाला की परफॉर्मेंस की लगातार एवं गहन मॉनिटरिंग की जाए। तो आदेश दोस्तों आप देख सकते हैं, डिजिटल साइन है यहाँ पर जो है हमारे प्रबंधक महोदय के, है ना, प्रभु एन सिंह के द्वारा ये जो है आदेश जारी किया गया है। और पेमेंट जो है बढ़ाई गई है 3 से 4 हज़ार रुपये हर श्रेणी में। तो ये पूरा आदेश था, हम इसे अपने फेसबुक पेज पर उपलब्ध करवा देंगे। 18/5 से आदेश लागू हो चुका है। 18/5 यानी जो आपकी मई की सैलरी आएगी वो बढ़ के आएगी। तो चलिए ऐसी अपडेट से मिलेंगे नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए। आप फेसबुक पर सर्च करेंगे आउटसोर्स सम द न्यूज तो ये मिल जाएगा, वहीं पर आदेश भी हम इसको डाल देंगे। थैंक यू।